आज दरअसल हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज जुड़ रहे हैं। फिरोज, स्वागत है आपका। 2900 के आसपास इंडेक्स ट्रेड करता हुआ और अनफॉर्चुनेट है कि आपसे हम आज बात कर रहे हैं और मार्केट में आज थोड़ा सा कोलैप्स देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह की रीसेंट रैली देखने को मिली है उसके बीच जब एक दिन मार्केट आपको 100 पॉइंट नीचे दिखे या फिर निफ्टी बैंक आपको 150-200 पॉइंट नीचे दिखे, क्या वो एक सबसे बड़ा मौका होगा पोजीशंस और तेजी की लेने का? आपकी अप्रोच क्या है इस मार्केट में? नमस्कार। आई थिंक जैसे आपने कहा कि एक मोमेंटम टूटता है काफी बार, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मॉल लिटिल करेक्शन। बट बाइंग ऑन डिप्स की तो स्ट्रेटजी रहेगी। ऑफ कोर्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो उनको तो बिल्ड करना ही चाहिए। जनरल इलेक्शंस को हमने काफी एनालाइज किया। 5 जनरल इलेक्शन को एक जनरल इलेक्शन अपॉर्चुनिटी होती है। मिनिमम रिटर्न 1 ईयर की प्लस एंड माइनस 6 मंथ्स की मिनिमम रिटर्न 10% रही है और एवरेज रिटर्न 16 रही है। तो पॉइंट इज एक इन्वेस्टर को अपनी एसेट एलोकेशन में इक्विटी 50% लाने तक आई थिंक इन्वेस्टर को तो बिल्ड करना ही चाहिए। ऐसी डिप्स को कैपिटलाइज करना चाहिए। ट्रेडर की स्ट्रेटजीज अलग होती हैं। ऑफ कोर्स एक स्टॉप लॉस लेके चलना है, बट आई थिंक बाइंग ऑन डिप्स ही इज द स्ट्रेटजी करंटली एज वेल। आप देखें तो वैल्यूएशन में काफी इजाफा हुआ है। 3 निफ्टी कंपनियां 100 पी के ऊपर हैं, 11 50 के ऊपर हैं। तो ऑफ कोर्स एक इंडेक्स लेवल की ट्रेड्स के ज्यादा एक डेविल इज इन द डिटेल, ये कहना जरूर चाहूंगा मैं। ओके, बिल्कुल। फिरोज, गुड आफ्टरनून। तो इस समय आनंद राठी वेल्थ में आप किन स्टॉक्स पर बाय कॉल लेकर चल रहे हैं? कहां पर आपका कन्विक्शन सबसे हाईएस्ट है? अनुज सर, हम ज्यादातर कॉल्स की स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं देते, हम पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज बनवाते हैं। बट आई थिंक एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है। अगर हम देखें स्मॉल कैप स्पेस में भी काफी डाइवर्जेंस है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो इसीलिए एमएससीआई का जो इंडिया का स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें करीबन 450 स्टॉक्स हैं, 445। बट इंडिया के स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 250 स्टॉक हैं, एज द नेम सजेस्ट। जो ये 190 स्टॉक्स हैं उनकी जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो काफी यूनिक हैं। क्योंकि एफआईआई आज इंडिया की स्टोरी स्मॉल कैप से भी प्ले कर रहा है। अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स जिसमें एफआईआई ने बढ़त दिखाई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज, अगर आप देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो री रेटिंग्स है वो काफी इजीली प्रीएम्प्ट कर सकते हैं एमएससीआई के स्मॉल कैप डोमेस्टिक इंडेक्स को लेके। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि फ्रॉम अ स्ट्रेटजी स्टैंड पॉइंट एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स एक्स माइनस एनएसई स्मॉल कैप 250 एक अच्छा प्ले है ये 190 स्टॉक्स का। और उसमें से कुछ चेरी पिकिंग करने की अगर कोई स्ट्रेटजी करे तो काफी री रेटिंग एंड स्टेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज बहुत सारे एफआईआई डीप पॉकेट्स वाले इनमें पोजीशंस बढ़ा रहे हैं। और मैंने देखा काफी सारे स्टॉक्स में पर एफआईआई की रुपी वैल्यू होल्डिंग बहुत सब्सटैंटिवली कम है। तो जब भी ये स्टॉक गिरते हैं तो एफआईआई अपनी पोजीशंस बढ़ाते हैं। बिकॉज 3-4 करोड़ पर रुपीस पर एफआईआई बहुत छोटा अमाउंट होता है, बट काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें इतनी स्मॉल पोजीशंस हैं। इसका मतलब जब भी स्टॉक गिरता है तो ये अपनी पोजीशंस बढ़ाते हैं। सो दैट्स वन पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी एक इंसान अडॉप्ट कर सकता है। तो इस समय फिर रुझान अगर फिरोज थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सके, मिड कैप्स जहां पर एफआईआई का पैसा आएगा उस पर है या फिर दिग्गजों पर है? आप ज्यादा वेटेज किस तरह के ट्रेड्स पर दे रहे हैं या फिर किस तरह की आइडियाज को दे रहे हैं? देखिए, लार्ज कैप की जो पोजीशंस हैं उसमें तो एफआईआई बहुत अर्जों से है। 2018 से अगर आप एनालाइज करें तो स्मॉल कैप में तब नहीं था एक्सपोजर। आज जो एक्सपोजर है वो बहुत बढ़ गया है। तो ऑफ कोर्स ये अगर प्ले करना है तो स्मॉल कैप से करना है। स्मॉल कैप्स में भी अगर आप देखते हैं एनएसई 500 की पूरी इंडेक्स देखते हैं तो 162 स्टॉक हैं 50 पी के ऊपर। एक तिहाई इंडेक्स तो 50 पी के ऊपर है, 34 स्टॉक हैं 100 पी के भी ऊपर। तो उसमें उसी इंडेक्स में एक ऐसा भी स्टॉक है जिसकी 11 पीई की वैल्यू है। मैं देखता हूं काफी लोग ये कहते हैं कि स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है या मिड कैप ओवर वैल्यूड है, बट ग्रुप इतना बड़ा है, इतना डाइवर्जेंट वैल्यूएशन है कि आप एक जेनरिक स्टेटमेंट आज नहीं मेक कर सकते बिकॉज डिस्पर्शन है। तो कमिंग बैक टू, इसमें मैं स्मॉल कैप में ही खेलूंगा, स्पेशली स्मॉल कैप, हाई एफआईआई एक्सपोजर, लो फ्री फ्लोट। ये स्ट्रेटेजी अगर आप क्वांट के हिसाब से चलाएं तो काफी अल्फा ऑन एन इंडेक्स लेवल जनरेट 3-4-5% कर सकते हैं। ओके, तो सेक्टोरली अब आप कहां पर पॉजिटिव हैं फिरोज, थीम बेस्ड? सेक्टोरियली 3 सेक्टर अनुज साहब, अगर हम देखें
सेक्टर की वजह से आई थिंक आईटी एक सेक्टर है जिसमें हमें ये बिलीफ है कि वो जो आज इंडिया का 70.5% जीडीपी का हिस्सा है वो 10-11% हो जाएगा साल 2 साल में। ऑफ कोर्स आईटी हैज नॉट बीन द प्लेयर, काफी एक क्वार्टर अच्छा करता है फिर वापस अंडर परफॉर्म करता है। आईटी एक स्ट्रक्चरल सेक्टर होगा जिसमें मैं 1-2 इयर्स की कॉल लूंगा, ना कि शॉर्ट टर्म। फार्मास्यूटिकल में एक स्ट्रक्चरल चेंज अगेन देखने को मिलता है फ्रॉम जेनरिक फोकस टू इनोवेशन फोकस, सीडीएमओस के चक्कर में आई थिंक काफी इनोवेशन पे तवज्जो दी गई है, स्पेशली जस्ट टेलिंग द यूएस। ये दो सेक्टर्स आई थिंक एक इंसान जो इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी इन्वेस्ट करता है तो इतनी एजिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती कि आज आपने किया और 2 महीने बाद आपको एग्जिट करने की जरूरत पड़े। सो दीज आर लिटिल लॉन्गर टर्म सेक्टर्स। आई थिंक ये काफी 5% की अल्फा निफ्टी से, निफ्टी आईटी इंडेक्स एंड निफ्टी फार्मा इंडेक्स की पोटेंशियल हम देखते हैं ओवर द नेक्स्ट 1-2 इयर्स। ओके फिरोज, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि अब अगला ट्रिगर ऑफ कोर्स मार्केट के लिए जो होगा वो जनरल इलेक्शंस हो गए एंड इन द रन अप टू द जनरल इलेक्शंस अभी हम एफएम को भी सुन रहे थे लोकसभा में कि फर्टिलाइजर को जितना पैसा चाहिए उसका आवंटन किया जाएगा। एक जो ऑयल सब्सिडी थी उसके लिए पैसे की जो मांग की है उसकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खासा थ्रस्ट आता है यूजुअली। हमारे एक और जानकार कह रहे थे कि रेल रिलेटेड काउंटर्स, रोड रिलेटेड काउंटर्स, उन सब में पोटेंशियल है तेजी का। इस स्पेस में क्या आप लोग भी पैसा लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट एंड द लाइक्स? यस, आई थिंक जैसे कोई और कोलीग ने भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो होगी, ये तो जाहिर सी बात है। बट और एक चीज, एक डेटा देखना पड़ेगा कि ये कंक्लूजन करने से पहले, और वो डेटा भी यही पॉइंट आउट करता है। अगर हम हिस्टोरिकल एवरेजेस देखें, फिस्कल डेफिसिट की जो पेनिट्रेशन होती है गवर्नमेंट की 7 महीने में कुल मिला के 73%, 74% फिस्कल डेफिसिट पेनिट्रेट हो चुका होता है साल दर साल इन द फर्स्ट 7 मंथ्स। इस बार सिर्फ 48% की पेनिट्रेशन है फिस्कल डेफिसिट में फॉर द फर्स्ट 7 मंथ्स। इसका मतलब फिस्कल प्रूडेंस जो पहले 7 महीने में दिखाई गई है वो पैसा बचा के रखा गया है ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाए एट द फैग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इलेक्शन है। तो ये जो न्यूमेरिकली भी एड अप करता है कि फर्स्ट 7 मंथ्स जो पेनिट्रेशन हुई है फिस्कल डेफिसिट पे वो सिर्फ 47-48% है, वो हिस्टोरिकल एवरेजेस से सिग्निफिकेंटली 50% कम है। तो आई कंकर विद दैट हाइपोथेसिस। ओके, चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।